हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। साथियों, माघ मास की अनुपम महिमा का वर्णन करने के लिए शास्त्रों में माघ मास की अनुपम महिमा बताई गई है। माघ मास पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित मास है। साथियों, इसकी महिमा का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि इस मास में देवतागण भी मनुष्य का रूप धारण करके संगम में स्नान करने आते हैं, कल्पवास करने आते हैं। मघा नक्षत्र युक्त होने के कारण इस मास का नाम माघ मास पड़ा है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। साथियों, इस मास में 5 चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है। इसे करने से व्यक्ति जन्मों जन्मों तक पुण्य फल को भोगता है और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के चरणों में वास पाता है। साथियों, ये 5 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने वाली हैं, जिसमें पहला है नदी स्नान, दूसरा पूजा पाठ जप तप, तीसरा है व्रत, फिर चौथा है दान पुण्य और 5वां है महत्तम व माघ मास की कथा। साथियों, ये 5 चीज़ें इस माघ मास में विशेष फलदायी हैं। अगर आपने पूरे साल भी पूजा पाठ जप तप दान पुण्य नहीं किया और इस मास में आपने विधि विधान से ये सब चीज़ें करी, तो इसका पुण्य फल आप जन्मों जन्मों तक प्राप्त करते हैं। साथियों, माघ मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का विशेष महत्व है। मुख्यतः नदी स्नान और प्रयागराज में संगम स्नान करने का तो विशेष महत्व है, लेकिन घरों में हम हर दिन नदी स्नान करने नहीं जा सकते, तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर स्नान करने से हमें नदी स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो माघ मास में पूरे मास में नदी स्नान घर में ही आप कर सकते हैं। साथियों, माघ मास का शुभारंभ 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार से 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार माघी पूर्णिमा तक रहेगा। साथियों, माघ स्नान पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक रहेगा, लेकिन ये स्नान 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और 24 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार माघी पूर्णिमा तक रहेगा। साथियों, माघ स्नान से भगवान विष्णु की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संतान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। साथियों, ये मास भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पाने का, उनकी प्रीति प्राप्त करने का भी मास है। अगर आप पूरे साल विधि विधान से या थोड़ा भी समय देकर पूजा पाठ नहीं कर सके, तो ये जो विशेष तिथियाँ और जो विशेष महीने होते हैं, यदि आप इसमें थोड़ा समय निकाल कर पूजा पाठ दान पुण्य जप तप करें, तो इससे हमारे इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है और सांसारिक सुख की प्राप्ति के साथ हमें परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। तो निश्चित ही थोड़ा समय निकाल कर साथियों भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में समर्पित करें। पूजा पाठ जप तप दान पुण्य आदि जरूर करें। साथियों, आपको बताना चाहूँगी कि इस मास में तिल का प्रयोग विशेष फलदायी होता है। तिल का प्रयोग आप 6 तरीके से कर सकते हैं। साथियों, आप तिल मिलाकर स्नान करिए, तिल का उपटन लगाइए, तिल का सेवन करिए, तिल का दान कीजिए, तिल से पूजा कीजिए और तिल से हवन कीजिए। साथियों, तिल का प्रयोग आप जितना ज़्यादा करेंगे, कहते हैं तिल तिल करके पाप भी नष्ट होते जाएंगे। तो साथियों, इस माघ मास में तिल का प्रयोग अपनी इन चीज़ों में जो मैंने बताई हैं ज़रूर से करें। साथियों, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें,
और पूजा पाठ जप तप के लिए समय भी अवश्य ही निकालें और सूर्य देव को अर्घ भी जरूर अर्पित करें। इस महीने में भगवान माधव, माँ गंगा और सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी है। तो साथियों, ज़रूर ज़रूर से समय निकाल कर ये सब करें, जिससे आपका इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाएगा। सांसारिक सुख की प्राप्ति के साथ साथ हम अपने ऊपर के बैंक बैलेंस को भी बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस मास में किया गया दान सोना दान करने के समान माना जाता है। इस मास में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, गेहूं, जल, ऊनी वस्त्र आदि चीज़ों का दान अवश्य ही करें। कहते हैं माघ मास में जो लोग तिल का दान करते हैं वो व्यक्ति कभी भी नरक का दर्शन नहीं करते। माघ मास में किसी भी व्यक्ति को द्वार से खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य ही करें। साथियों, माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाना बहुत ही सरल है, क्योंकि ये मास पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। तो इस मास में आप अपने लाला के लिए या जो भी आपके पास सेवित श्री विग्रह हैं उनके लिए गर्माहट देने वाली चीज़ें जैसे हल्दी, केसर आदि का दूध, गुड़, तिल आदि से बने मिष्ठान और प्रभु को आप अंगीठी आदि जलाकर भी गर्माहट पहुंचा सकते हैं। यानी ठंड से बचाने के लिए आप प्रभु के लिए जो जो कर सकते हैं उसे अवश्य ही करें। इससे आपकी भक्ति भी बढ़ती है और प्रभु का प्रेम भी आपको मिलता है। साथियों, इस मास में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा अर्चना की जाती है, तो मधुराष्टक का पाठ भी विशेष फलदायी है। इसके अतिरिक्त आप विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी अवश्य ही करें। साथियों, जैसे आप एक माला अगर करते हैं तो उसको बढ़ाकर 2 माला तो कर ही दीजिए, क्योंकि इस मास में आप जितना भक्ति करेंगे उतनी ही भक्ति आपकी बढ़ेगी और प्रभु का प्रेम और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। साथियों, माघ मास की इतनी महिमा है कि कहते हैं जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो साथियों, समय निकालकर माघ मास का स्नान जरूर करें, क्योंकि जो ठंड है वो माघ मास में थोड़े ही समय रहेगी। फिर मौसम भी इसी माघ मास में बदल जाता है और गर्मियाँ शुरू होने लगती हैं। तो कुछ दिन की ठंड है, कुछ दिन का ही कष्ट रहेगा। उसके बाद मौसम बदल जाता है तो बाकी टाइम का स्नान इजी हो जाएगा। तो शुरू के जो दिन हैं उसमें आप किसी भी तरह से मैनेज करके माघ मास का स्नान जरूर करिए, क्योंकि आगे का समय तो किसी ने नहीं देखा कि परिस्थितियाँ क्या रहेंगी और हमारा जीवन भी कितना शेष है। तो समय निकालकर माघ मास का स्नान, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि अवश्य ही करें। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर माघ मास से रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हैं तो उसे भी ज़रूर पूछें। साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। राधे राधे।